हम लोग अपनी लाइफ में काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं। कई बार ऐसा क्या होता है कि हम कुछ लोगों से मिलते हैं तो एक अलग सी बत्ती जलती है आपके दिमाग में या दिल पे, ये नहीं पता कहाँ, लेकिन हाँ कुछ अलग सा लगता है। ऐसे लोगों से आप फिर मिलना पसंद करते हो, रेगुलरली मिलना पसंद करते हो, तो बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं, तो बिफोर यू नो यू एक्चुअली गेट इन लव विद दैट पर्सन और बी इन अ रिलेशनशिप बेसिकली। तो फिर क्या होता है, उसके बाद आप क्या करते हो, अपने लाइफ के सारे कंट्रोल्स उस इंसान के हाथ में दे देते हो ऑन द कंडीशंस कि ये कंट्रोल्स हैं, जो राइट्स हैं जो मैं किसी को दे रहा हूँ, ये कभी मिसयूज नहीं होंगे आपके अगेंस्ट। लेकिन लाइफ तो कभी प्लान चलती नहीं है, लाइफ के अपने ही प्लान्स होते हैं, वो कंट्रोल्स मिसयूज होते हैं, और जब वो होते हैं देन वी आर स्क्रूड, जिसके अगेंस्ट वो यूज होते हैं। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं यू आर डम्प्ड, या आपको छोड़ दिया गया। अब ये जो कंडीशन है इसमें दर्द बहुत होता है दोस्तों। मतलब मैं हमेशा से बहुत ही एक्टिव किड रहा हूँ, तो इंजरीज मुझे बहुत हुई हैं बॉडी के हर पार्ट पे, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि एक्चुअली जो ये इंजरी होती है इसका कोई पैरेलल नहीं होता। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप गाने सुनना शुरू करते हो, यू नो, बहुत रोमांटिक वाले या ओल्ड सॉन्ग्स। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों ने गाना सुना होगा, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करूं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सैगल साहब, आई लव हिम, लेकिन इनका ये गाना जनहित में जारी कर देना चाहिए कि बैन कर दो इस गाने को, क्योंकि उस टाइम पे उस गाने की फीलिंग ये लगा थी। तो अब क्या किया जाए? आप में से जो लोग स्क्वाट करते हैं, जिम जाते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया ज़रूर होगा कि जब हम स्क्वाट होल में होते हैं, मतलब बिल्कुल नीचे होते हैं, वेट आपके ऊपर होता है, ये कंडीशन बिल्कुल वैसी है। अब क्या किया जाए? स्क्वाट अप किया जाए या उसी कंडीशन में बैठ के अपने आप को डिस्ट्रॉय किया जाए? लाइफ में जो भी होता है ये हमारा बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन होता है। जो चीज़ मुश्किल होती है करनी, हम उसे आराम से नहीं करते, जो चीज़ आसान होती है वो हम करते हैं। तो नॉर्मली सिचुएशन में ड्रग्स, अल्कोहल और इन सब चीज़ों का बहुत यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि बोतल ही तो खोलनी है, कुछ मेडिसिन ही तो खानी है, सिगरेट तो फूकना है, तो हम फॉर द टाइम बीइंग उस सिचुएशन के बाहर हो जाते। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्या दुनिया ख़त्म हो गई है? पता है इस सिचुएशन में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जाननी होगी, हर किसी की बस की बात नहीं होती एक्चुअली इतना इंटेंसली किसी को प्यार करना है, परस्यू करना। अगर आप वो कर सकते हो तो ये आपके कैरेक्टर के बारे में एक चीज़ दर्शाती है कि अगर आप किसी चीज़ को ढंग से परस्यू करोगे तो बहुत अच्छे से करोगे। ये प्रॉपर्टी लो, कहीं और लगाओ, उठो, ये जुनूनीपन है आपके अंदर, इसको वेस्ट मत करो फालतू चीज़ों में। आई नो इस टाइम पे कंडीशंस बहुत टफ हैं, और सबसे पहली चीज़, फालतू का ब्रेव मत बनो। ये मत बोलो कि हाँ ठीक है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर ही अंदर आप सर रहे हो, मर रहे हो। एक्सेप्ट करो कंडीशंस टफ हैं, लेकिन काम तभी होगा जब एक्नॉलेजमेंट होगी सिचुएशन की। एक इंसान आपको दिखता होगा शीशे में हर रोज़, अगर आप शीशा देखते हो तो उस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस इंसान की लाइफ का एक पार्ट इस टाइम पे काफ़ी डिप्रेसिंग है, लेकिन कुछ और पार्ट भी होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, जिनको आपसे बहुत उम्मीद है। दोस्तों, हम जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हमें लगता है लाइफ ख़त्म हो गई है, लेकिन इससे बकवास चीज़ दूसरी कुछ नहीं होती। अगर हम रुक जाते हैं कहीं पे तो हमें ऑब्वियस सी बात है कुछ और नहीं दिखेगा। तो चलना बहुत ज़रूरी है, जितना स्लो चल सको, लेकिन चलना बंद मत करो। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, ये चीज़ें बहुत रिलेटेड हैं आपस में। अगर एक टाइम पे जैसे अभी मेंटली आप फिट नहीं हो, एक जिम ज्वाइन करो, कोई फिजिकल वेट लिफ्टिंग प्रोग्राम करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ करना शुरू करो। अगर आप रुके तो सिचुएशन हमेशा रहेगी, अगर आपने चलना शुरू किया तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पता है एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि ये प्यार था, इट वॉज द लव ऑफ माई लाइफ, और अब मैं क्या करूँगा। तो प्यार मेरे अकॉर्डिंग एक ऐसा रिलेशनशिप होता है कि व्हेन टू पीपल वो एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिचुएशन खराब हो गई और उसने छोड़ दिया तो ये लव थोड़ी था। दिस वॉज अ रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस, और थैंक गॉड की सिचुएशंस बुरी हुई और आपको उस इंसान का सही चेहरा पता चला। बिग डील, मूव ऑन इससे।
तो वो जो सारी सिचुएशन है ना, वो जो सारा जो आपने दिमाग में बना रखा है कि प्यार हो गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब बकवास चीज़ें हैं। मूव आउट का एक मूव आउट। लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं करने को, लेकिन वो कभी देख नहीं पाओगे अगर हमेशा इसी ढोल में रहोगे। तो राइज, ग्राइंड एंड फकिंग शाइन।